students, this is our first lecture on the subject of media studies. In this topic, we will take a view different types of semiotic theories that are being used in the media studies. First of all, we will take an introduction or primary level of understanding toward the semiotics and the semiology. Then we will move on to the theory one by one. So what is the origin of semiotics or the semiology? This term is derived from Greek word semeion. Semeion means sign, and logos means knowledge, the knowledge of signs. Semiology means knowledge of sign. Ferdinand de Saussure introduced it first time, and he defines it as the studying life of signs within the social life. फर्डिनेंड डे सॉसर जो है उसने इसको डिफाइन इस तरह से किया है कि ये मुतालिया है किसका, लाइफ ऑफ साइंस विद इन द सोशल लाइफ. यानी कि लाइफ ऑफ साइंस से जो वो मुराद यहाँ पे ले रहा है ना, वो यानी कि यूज़, जो साइंस का जो यूज़ है हमारी सोशल लाइफ के अंदर, ठीक है जी, और उसका जो प्रोसेस है कि हम साइंस को बनाते कैसे हैं और हम उसे यूज़ कैसे करते हैं. ठीक है, ये दो माने जो है ना लाइफ ऑफ साइंस से वो ले रहा है विद इन द सोशल लाइफ. तो सोशल लाइफ के अंदर हम इन चीज़ों को देखते हैं सेमियोलॉजी के अंदर या सेमियोटिक्स के अंदर. तो सेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड सिग्निफिकेशन. it deals with how meaning is created, not what it is. ये साइंस का इसमें स्टडी की जाती है, सिंबल्स की स्टडी की जाती है और सिग्निफिकेशंस. याद रखिए सिग्निफिकेशन जो है वो प्रोसेस है. सिग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर एज द साइंस एंड द सिंबल्स आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट प्रोसेस, या जिनके जरिए सिग्निफिकेशन का प्रोसेस जो है वो फुलफिल होता है, वो उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो साइंस और सिंबल्स हैं. ठीक है जी. तो सेमियोलॉजी डील्स विद हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड. देखा ना ये कि मीनिंग जो है वो तश्कील कैसे किया जाता है, वो तश्कील कैसे दिया जाता है, मीनिंग जो है वो पैदा कैसे किया जाता है, ये इसके साथ डील करती है सेमियोलॉजी. इट इज़ नॉट डील विद व्हाट इट इज़, कि ये मानी क्या है, फलां साइन का मीनिंग क्या है, इसके साथ नहीं डील करती सेमियोलॉजी. ठीक है, इट डजंट डील विद इट कि व्हाट इट इज. यानी कि व्हाट इट इज का मतलब ये है कि इसमें हमने ये नहीं डिटरमिन करना, वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई द डिटरमिन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर साइन. वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज दिस टाइप ऑफ थिंग इन दिस सब्जेक्ट और इन दिस टॉपिक सेमियोलॉजी. ठीक है, हमने यहाँ पे किस चीज को देखना है, हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड, कि मीनिंग जो है वो बनता कैसे है साइन के साथ, या साइन का जो वो मीनिंग है उसको हम कैसे बनाते हैं, या किसी मीनिंग के लिए हम साइन कैसे बनाते हैं, या एक साइन को हम मीनिंग कैसे देते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी सी द एडवांटेजेस ऑफ सेमियोटिक्स. What are the advantages and what is the scope of that semiotics? Actually, semiotics allows us to break down the communication into its component parts. ये हमें क्या करती है, अलाउ करती है हमें ये कि हम अपनी कम्युनिकेशन को उसके कंपोनेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, उसके में ब्रेक डाउन करें एंड एग्जामिन देम सेपरेटली. उनको हम
सेपरेटली एग्जामिन करें, एंड इन रिलेशनशिप टू वन अनदर, और सेपरेटली हमने एग्जामिन करना है। और दूसरी चीज हमने एग्जामिन क्या करनी है कि एक दूसरे के साथ उनका जो रिलेशनशिप है उन कंपोनेंट्स का या उन पार्ट्स का वो कैसे है और किस तरह से और क्यों है। ठीक है, इसमें हमें ये चीज़ हमें ये अलाउ करती है सिम्योटिक। सिम्योटिक हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को अपने कंपोनेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, देन हम उनको एग्जामिन करें वन बाय वन, और फिर हम एक दूसरे के साथ उनके रिलेशन को भी एग्जामिन करें। नेक्स्ट, इट अलाउज अस टू लुक फॉर पैटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये पैटर्न्स जो है ना डिफरेंट कम्युनिकेशन के, वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन has its own specific pattern, written communication has its own also, as well as oral communication, gesture communication, ठीक है, non-lingual communication, extra-lingual communication, ठीक है जी। These are the different patterns of the communication, और ये हमें क्या हमें पैटर्न प्रोवाइड करती है, ये अलाउ करती है हमें कि ये जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं हम कम्युनिकेशन के, हम उनको देख सकें और उनके डिफरेंसेस को हम अंडरस्टैंड कर सकें। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ आवर कल्चरल एंड सोशल कन्वेंशंस रिलेट टू द कम्युनिकेशन वी क्रिएट एंड कंज्यूम। ये हमें ये समझने में भी मदद करती है सिम्योटिक्स कि किस तरह हमारा जो कल्चरल और सोशल कन्वेंशंस, हमारे जो समाजी रिवायात हैं और हमारे जो सकाफती रिवायात हैं, वो किस तरह से हमारी कम्युनिकेशंस के साथ मुतल्लिका हैं या किस तरह कम्युनिकेशन के साथ हम हमारे रिलेट करती हैं। कल्चरल कन्वेंशंस और सोशल कन्वेंशंस के लिए उसने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, वी क्रिएट एंड कंज्यूम। यानी कि ये कन्वेंशंस को हम जो है वो तख्लीक भी करते हैं खुद से, और हम उसको कंज्यूम भी करते हैं। कंज्यूम का मतलब ये है हम इसको यूज़ भी करते हैं। कन्वेंशंस जो है ना वो ह्यूमन बीइंग्स ही जो है ना वो डिस्कवर करते हैं ना, डिस्कवर तो नहीं इसको हम कह सकते कि उसके म्यूचुअली कंसेंसस के जरिए वो सेट पैटर्न्स बन जाते हैं, इसलिए हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कन्वेंशन, उसको डिफरेंट साइंस कह सकते हैं, साइंस की फॉर्म में भी हो सकती है वो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, दैट अ सोसाइटी कैन क्रिएट, और उसको हम कंज्यूम भी करते हैं, यानी कि उसको हम यूज भी करते हैं उन सारी कन्वेंशंस को। इट हेल्प्स अस टू गेट बियॉन्ड द ऑब्वियस विच मे नॉट बी ऑब्वियस। ये हमें वो ऑब्वियस का मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा, बियॉन्ड द ऑब्वियस वो क्या कह रहा है यहाँ पे। ये उसने जो यहाँ पे निशानदेही की है हाइपर रियलिटी की। इट इज़ एन अदर कंसेप्ट दैट वी विल स्टडी इन आवर कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, जो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स हैं ना, उसके अंदर हम ये कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हाइपर रियलिटी। ये वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ऑब्वियस, बियॉन्ड द ऑब्वियस विच मे नॉट बी ऑब्वियस, जो कि हो सकता है कि ऑब्वियस ना हो, यकीनी ना हो। ये हमें उसको समझने में मदद करती है जो कोई चीज़ जो है ना वो यकीन से भी, यानी कि अपनी हकीकत से भी वो ऊपर उठी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मूवी के अंदर देखते हैं सुपरमैन को, सुपरमैन तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो सुपरमैन जो एग्जिस्टेंस ऑफ जो सुपरमैन है या सुपरमैन की जो एंटिटी है वो बियॉन्ड द ऑब्वियस है। वो मतलब है कि रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी से ऊपर की चीज़ है, ये वो कह रहा है। ठीक है, विच में नॉट बी ऑब्वियस, जाहिर है वो नहीं है, वो ऑब्वियस, वो यकीनी चीज़ नहीं है सुपरमैन। लेकिन हम जब सुपरमैन की पूरी फिल्म को अंडरस्टैंड करेंगे, तो अगर हम सुपरमैन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, उसमें हमें कौन हेल्प करेगा, सिम्योटिक्स हेल्प करेगी हमें। लेट्स वी मूव ऑन आवर सेंट्रल टॉपिक, दैट द सॉसर्स थ्योरी ऑफ सिग्निफिकेशन। फर्डिनेंड डी सॉसर, ये फर्डिनेंड डी सॉसर की थ्योरी ऑफ सिग्निफिकेशन है, यानी कि सिम्योटिक्स। हम इसमें 2 या 3 बंदों को पढ़ेंगे, एक चार्ल्स सैंडरपर्स है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर उसके ऊपर होगा, उसके बाद है रोलां बार्थ। ठीक है, ये 3 हम जो थ्योरिस्ट हैं या 3 जो ये फिलोसोफर हैं, इनकी हम थीरीज को देखेंगे, क्योंकि प्रोमिनेंट जो थीरीज हैं वो इन्हीं तीनों की चल रही हैं मीडिया स्टडीज़ के अंदर, और ब्रॉडर लेवल के ऊपर एप्लीकेबल है ये तीनों की तीनों थीरीज थी। तो सॉसर्स की थ्योरी बड़ी एक इसमें बैकबोन की जो है ना वो हैसियत रखती है। तो सॉसर्स की थ्योरी को फर्स्ट ऑफ ऑल
वी सी ओवर हियर द सॉसर थ्योरी ऑफ सिग्निफिकेशन। ये सॉसर की थ्योरी क्या है साइंस की, या सिम्योटिक का जो आइडिया सॉसर ने पेश किया है, या सॉसर ने जो कंट्रीब्यूशन की है सिम्योटिक्स के अंदर, वो अपनी थ्योरी के जरिए किस तरह से की है, हम उसकी थ्योरी को देखने जा रहे हैं। तो इसको ज़रा फोकस हो के ज़रा इसको लिसन कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये ज़रा थ्योरी का मामला है, तो इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपने फोकस ना की तो यू मे स्किप योर आइडिया, यू कैन स्किप योर कॉन्सेप्ट अबाउट द थ्योरी। साइन को क्या देखता है जी सॉसर जो है, साइन को कैसे देखता है? साइन इज अ होल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ सिग्निफायर विद द सिग्निफाइड। वो कहता है साइन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। किसका किसके साथ ताल्लुक है? सिग्निफायर जो है वो सिग्निफाइड के साथ मिलकर जो चीज़ पैदा करता है वो साइन बनता है। ये देखेंगे हम सिग्निफाइड और सिग्निफायर को वन बाय वन नेक्स्ट लाइंस के अंदर अपने, ठीक है जी। और बोथ आर साइकोलॉजिकल, ये बोथ आर साइकोलॉजिकल क्या है जी? ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड की बात कर रहे हैं कि ये दोनों साइकोलॉजिकल हैं, दोनों जो है ना वो उनका जो ताल्लुक है वो ह्यूमन माइंड के साथ है। बोथ आर द मेंटल फिनोमिना नॉट द रियल फिनोमिना। तो रियलिटी इसके अंदर ह्यूमन बीइंग डालता है, ठीक है। सिग्निफायर और सिग्निफाइड ये याद रखना है, ये दोनों साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल का मतलब यह है इन दोनों का ताल्लुक ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन माइंड के साथ है, आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ही इज मोर फोकस ऑन लिंग्विस्टिक वर्बल्स और साउंड साइंस। अच्छा जी, जो सासर का जो ज़्यादातर जो फोकस था वो लिंग्विस्टिक साइन पे था, वो वर्बल साइंस पे था, वो साउंड साइंस पे था। यानी कि लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो एज अ उनका जब क्योंकि लैंग्वेज इट सेल्फ इज अ साइन, जो कि कन्वेंशन जो है एस्टैब्लिश हो जाती है अमंग द एजेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी, अमंग द पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, फिर भी वो लैंग्वेज बनती है ना। तो इसका काम चूंकि लिंग्विस्टिक के ऊपर था, इसने लिंग्विस्टिक वर्बल और साउंड साइंस को इसने एज अ साइन के तौर पर देखा है, साइन के तौर पर। तो इसका फोकस ज़्यादा था लिंग्विस्टिक साइंस के ऊपर। ये देखिए अब सिग्निफाइड का क्या है, सिग्निफाइड किसे कह रहा है सासर? आइडिया बीइंग रिप्रेजेंटेड, जो आइडिया हमारे माइंड के अंदर होता है, क्योंकि आइडिया का ताल्लुक ही माइंड के साथ है। जो आइडिया जो है वो जाहिर किया जाता है ना, मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है ना किसी भी शय की, आपके माइंड में बनने वाली जो पिक्चर है या माइंड में बनने वाला उसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको जाहिर किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सिग्निफाइड, ठीक है। सिग्निफायर क्या है? वर्ड डूइंग द रिप्रेजेंटिंग, वो अल्फाज या वो फिजिकल जो इसको कहते हैं कि वो मीन जो है या ऑब्जेक्टिव मीन जो है, जो मादी जो जराए हैं, या वो अल्फाज की सूरत में भी हो सकते हैं, वो जेस्चर की सूरत में भी हो सकते हैं, वो साउंड्स की सूरत में भी हो सकते हैं, वो इमेज की सूरत में भी हो सकते हैं। सिग्निफायर कैन बी एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द आइडिया। और वो जो वर्ड है या वो जो पिक्चर है या वो जो इमेज है या वो जो साउंड आप यूज कर रहे हैं अपने आइडिया को पेश करने के लिए, वो सिग्निफायर है। आपका जो आइडिया है माइंड में वो सिग्निफाइड है, और जो आप यूज कर रहे हैं वर्ड्स जो है उस आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए, उसको आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्या है? सिग्निफायर। रिलेशन बिटवीन बोथ इज आर्बिट्ररी, दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो 1 to 1 रिलेशन नहीं होता, आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी क्या किसे कहते हैं? आर्बिट्ररी ऐसा रिलेशन होता है जो म्यूचुअल कंसेंसस के जरिए तय किया जाए, यानी कि म्यूचुअल कंसेंसस के जरिए स्पॉन्टेनियसली तय हो जाए, डिटरमिन हो जाए, डिफाइन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वर्ड बोलता हूं डॉग, ठीक है जी। जो डॉग का वर्ड है वो उसका मतलब वो नहीं है जिस चीज की तरफ डॉग का जो वर्ड है वो इशारा करता है। डॉग का वर्ड जो है वो हमने अपनी सहूलत के डॉग, जिस चीज को हम डॉग कह रहे हैं उसको लोग अपने खुद से कैट भी कह सकते थे। अगर लोग ये तय कर लेते कि हमने उसको, उस चीज को हमने कैट कहना है जिसको हम डॉग कह रहे हैं, तो वो कह सकते थे। इट डिपेंड्स अपॉन द
पीपल्स, ठीक है, ये विल ऑफ पीपल है, ये आर्बिट्ररी का मीनिंग मैं बता रहा हूं आपको। वो कह रहा है सिग्निफाइड और सिग्निफायर के दरमियान जो रिलेशन है ना वो आर्बिट्ररी है। और आर्बिट्ररी का मतलब क्या है, जो लोगों के आपस में कंसेंसस से चीज डिटरमिन हो, वो आर्बिट्ररी है। मिसाल के तौर पर लोगों ने ये तय कर लिया कि उस 4 टांगों वाली चीज जो भौंकती है उसको हमने कुत्ता या डॉग कहना है, ठीक है, ये लोगों ने माना दिया है। या उस चीज के दरमियान, उस चीज और ये वर्ड के दरमियान जो ताल्लुक है ना, ये लोगों ने तय किया हुआ है, ये आर्बिट्ररी है। लोग उसको कुछ भी कह, हो सकता है 2 साल बाद उस चीज का, 200 साल के बाद वो जिसको हम, जिस चीज को हम डॉग कह रहे हैं उस चीज का नाम कुछ और हो जाए 200 साल 300 साल के बाद, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है उस चीज और वर्ड के दरमियान जो रिलेशन है ये आर्बिट्ररी है, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, 1 to 1 रिलेशन नहीं है। सो दैट देयर आर सो मैनी वर्ड्स, देयर मे बी सो मैनी वर्ड्स, मोर देन 1 or 2 वर्ड्स फॉर सेम आइडिया। मिसाल के तौर पर एक बंदा डॉग को डॉगिन कहता, वेस्ट के अंदर चले जाएं, बाज लोग डॉग को डॉग कहना पसंद नहीं करते, दे डोंट लाइक कॉल दिस वर्ड, बिकॉज वो अपने आप डॉग को पपेट कहते हैं, ठीक है। अब पपेट जो है वो भी उसी चीज के लिए है, डॉग भी उसी चीज के लिए, हॉर्न्स भी उसी चीज के लिए है। दीज आर द डिफरेंट नेम्स, दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स विच आर रिप्रेजेंटिंग द सेम आइडिया, ठीक है जी। यानी कि ये जो है एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं किसी भी सेम आइडिया के लिए, क्योंकि आर्बिट्ररी रिलेशनशिप है। एक बंदे को पपेट कहना अच्छा लगता है, उसको वो पपेट कह रहा है, दूसरा हॉर्न्स कहना अच्छा उसको फील हो रहा है, वो उसको हॉर्न्स कह रहा है। तो सॉसर यूज्ड अ वर्ड फॉर रियल ऑब्जेक्ट आउटसाइड। हाँ जी, ये दोनों ऊपर जो वर्ड है सिग्निफायर और सिग्निफाइड, मैंने पहले बताया हमने कि ये दोनों के दोनों साइकोलॉजिकल है, मेंटल फिनोमिना है, रियल ऑब्जेक्ट के साथ इनका ताल्लुक नहीं है। इसीलिए सॉसर ने रियल ऑब्जेक्ट के लिए एक थर्ड टर्म यूज करवाई थी, उसको वो क्या कह रहा था, रेफरेंट। रेफरेंट जो है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कि आउटसाइड ऑफ योर माइंड है, जिसकी एग्जिस्टेंस है एज एन एंटिटी, ठीक है। नेम जो है ये हमारी माइंड की वो एक एट्रीब्यूट है, नाम देना भी इंसानी जहन का खासा है, और जो उसके जिसको हम कहते हैं ना वो वर्ड्स फॉर्मेट करना उस नाम के लिए या साउंड प्रोड्यूस करना, ये भी इंसानी जहन का खासा है। तो आउटसाइड जो असल एक्चुअल चीज है वो क्या है, रेफरेंट। इसलिए आगे एग्जांपल भी देता है वो, फॉर एग्जांपल एनिमल विच बार्क्स इज रेफरेंट, आवर आइडिया ऑफ दैट, यानी कि आवर हमारा जो आइडिया है ना उस एनिमल के मुतालिक वो सिग्निफाइड है। ये देखा ना एग्जांपल में क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। एंड वर्ड फॉर दैट इज सिग्निफायर, जो लफ्ज हम उस आइडिया के लिए या उस रेफरेंट के लिए यूज कर रहे हैं वो सिग्निफायर है, और जो हमारे जहन में एक आइडिया बनता है वो सिग्निफाइड है। सिग्निफाइड आइडिया मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि जो कुत्ते का जो आइडिया है वो मैंने कहां से लिया, मेरे जहन में कहां से आया, पहला कुत्ता मेरे जहन में कैसा बना था, पहला डॉग जो मेरे माइंड के अंदर बना था वो किस टाइप का था, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। बहरहाल वो चीज नहीं है जिसकी तरफ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। हो सकता है जो आपके सामने कुत्ता मौजूद हो वो कुत्ता मेरे आइडिया में ना हो, वो डॉग मेरे आइडिया के अंदर ना हो, मेरा जो आइडियल डॉग है वो कोई और हो, लेकिन मैं अपने आइडिया को आपको समझाने के लिए आपके हम लोगों के सामने जिस कुत्ते की तरफ इशारा करना या जिस डॉग की तरफ हम इशारा करना चाह रहे हैं वो मेरे जहन के अंदर पहले से मौजूद आइडिया है उस डॉग का, ठीक है। आई डोंट नो कि हाउ एंड व्हेन आई एस्टैब्लिश्ड इट दिस आइडिया एंड वेयर इट केम फ्रॉम, ठीक है जी। तो ये सिग्निफाइड है। ये देखिए आगे इसकी रिप्रेजेंटेशन है सॉसर्स की थ्योरी की। ये देख लें जी, एप्पल साइन है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और थिंग भी है, तीनों है। एप्पल है, साइन भी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, ठीक है जी। सिग्निफायर द फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि साउंड, वर्ड और इमेज, और सिग्निफाइड जो है वो मेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। कोई इसको फ्रूट कहेगा, कोई एप्पल कहेगा, कोई फ्रेशनेस देखेगा इसकी, कोई हेल्दी कहेगा, कोई टेम्पटेशन है, ठीक है जी। तो ये मेंटल कॉन्सेप्ट है सिग्निफाइड, ये हम पीछे
इसको देख आए हैं, इसको ज़रा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से. Then we move on to our last slide, the connotation and the denotation. What is the difference between denotation and connotation? Denotation is the literal meaning of a sign, literal meaning of the sign या other name of referent या other name for the referent. यानी कि जितने भी पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं ना किसी भी साइन के, उनको हम डिनोटेशन कहते हैं. आप इसको डिक्शनरी मीनिंग भी कह सकते हैं, डिक्शनरी वर्ड्स. मिसाल के तौर पर व्हेन वी गो टू द डिक्शनरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन फॉर द इंक्वायरी ऑफ द मीनिंग ऑफ अ सिंगल वर्ड, तो जब हम जाते हैं तो एक सिंगल वर्ड का जब हम मीनिंग वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे हमें मोर देन 2 और 3 वर्ड्स अवेलेबल मिलते हैं एक ही वर्ड की हेडिंग के अंदर. ठीक है, वो पॉसिबल मीनिंग है एक वर्ड के, वो लिटरल मीनिंग है, वो डिक्शनरी मीनिंग है, या वो दूसरे नाम है जो एक रेफरेंट को दिए जा सकते हैं या दिए जा चुके हैं. ठीक है जी. डिनोटेशन और द लिटरल मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग और द अदर नेम ऑफ रेफरेंट. ठीक है. कॉनोटेशन, अदर आइडियाज कैन इजीली अटैच टू अ पर्टिकुलर सिग्निफायर. ये देख लें, कॉनोटेशन के अंदर हमारे जो पर्सनल मीनिंग है, यानी कि हमारे जो आइडियाज है ना, पर्सनल आइडियाज, वो हम अटैच कर सकते हैं किसी भी सिग्निफायर के साथ. सिग्निफायर क्या है? एक वर्ड है ना, या एक इमेज है, लेकिन मैं पर्सनल मीनिंग तो दे सकता हूं ना यार. एक आप देख लें, आप जाते हैं एक पेंटिंग को देखने के लिए, अब वो पेंटिंग को जो वो देखने वाले होते हैं, जो उसके व्यूज होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, उसको डिफरेंट जो है ना वो टॉपिक्स देते हैं उस पेंटिंग्स को. ठीक है, यानी कि पेंटिंग्स तो सेम ही है. फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सेम ही पेंटिंग बनाई है, उसने एक फिगर बनाया है अपनी पेंटिंग के अंदर, तो जब वो कहता है कि इसको एनालाइज करें, तो लोग उसको आके, है तो वो बंदा उसने हाथ में एक फॉर एग्जांपल तलवार पकड़ी हुई है, ये एक पेंटिंग पोर्ट्रेट बनाया हुआ है. जब वो एनालिस्ट आते हैं तो वो उसके साथ एसोसिएशन जो करते हैं ना, वो डिफरेंट आइडियाज की एसोसिएशन करते हैं और उसको डिफरेंट टॉपिक्स दे देते हैं उस पेंटिंग को. इसी तरह ये कह रहा है कि डिफरेंट आइडियाज जो हैं वो हम उसको अटैच कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के साथ या सिग्निफायर के साथ या इमेज के साथ. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड, KFC, पिज्जा हट. आफ्टर लिसनिंग और द हेयरिंग और द व्यूइंग दीज वर्ड्स, what type of idea that come into your mind. ये सारे वर्ड सुनने के बाद किस किस्म के आइडिया जो है ना वो आपको आता है. ठीक है. अगर इसका लिटरल मीनिंग तीनों का एक ही है, क्या भला? वो है रेस्टोरेंट. दीज आर ऑल द रेस्टोरेंट्स. ये इनके अंदर इनका लिटरल मीनिंग है. अब इसके अंदर कॉनोटेशन यानी कि डिनोटेशन इनकी क्या है? मैकडोनल्ड, KFC, पिज्जा हट की दीज आर द रेस्टोरेंट्स, ये डिनोटेशन है. और कॉनोटेशन इनकी क्या होगी कि ये जी कैपिटलिस्ट पॉइंट है, अनहेल्दी फूड के पॉइंट हैं. ठीक है जी. और ये जो है क्या उसका नाम है, मार्केट के ब्रांड है. ठीक है जी. एलीट क्लास के खाने की जो जगह हैं, ये जो है ना, ये दीज आर डिफरेंट मीनिंग्स दैट वी आर अटैचिंग टू दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कॉनोटेशन. तो ये हमारी कॉनोटेशन है. तो ये इसका सॉसर की ये जो थ्योरी है, ये इस यहाँ पे आगे हमारी कंप्लीट हो जाती है. तो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द चार्ल्स थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स in our next lecture. If you have any confusion, then you can ask me at my WhatsApp number. Thank you.